हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 में हिंदी 8 छा पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बिल्ले की पूंछ। इसका पहला भाग हमने देखा कि बरगद पर बहुत सारी चिड़ियों ने बसेरा ले रखा था। वहाँ पर एक कबूतरी भी रहती थी जिसको सारे चिड़िया के बच्चे उन्हें गुट्टरगू दादी कहते थे। और वहाँ पर कहीं से घूमते घूमते एक बिल्ला आ पहुँचा। बिल्ले की नज़र उन सारी चिड़ियों पर थी। वो बहुत चटोरा तबीयत का था। बिल्ला बहुत चटोरा तबीयत का था। किसी का भी वह दूध मलाई देखता था उसमें हाथ मारने की कोशिश करता था। एक दिन बिल्ला अंकल शहर गए थे। वहाँ पर दूध मलाई चुराते हुए पकड़े गए। तब उनको जिसके घर में उन्होंने दूध मलाई चुराने की कोशिश की थी वो मालकिन उनको जलती हुई लकड़ी से उसके पूंछ पर मारी तो बिल्ले की पूंछ जल गई। उनके पूंछ को देखकर सारी चिड़ियाओं के बच्चे एक गाना गाने लगे। बिल्ले अंकल शहर गए, वहाँ चुराई दूध मलाई, पकड़े गए जब धोखे में, तब पूंछ कटिंग कराई। आज हम दूसरा भाग में देखेंगे। मीनू कोयल बोली, दादी बड़ी होकर हम लोग भी शहर जाएंगे। दादी गुट्टरगू बोली, अरे तुम लोग आजाद परिंदे भला शहर क्यों जाओगे? वहाँ तो सुंदर सुंदर चिड़ियाँ पिंजरे में कैद कर ली जाती हैं। क्या तुम लोग भी पिंजरे में बंद होना चाहती हो? ऐसा गुट्टरगू दादी ने उन सारी चिड़ियाओं को सुझाव दिया कि क्या तुम भी वहाँ कैद होना चाहती हो? नन्ही चिड़िया भय से सिहर उठी यानी कांप उठी। बुलबुल बोली, मगर दादी लोग दूसरे को कैद क्यों करते हैं? दादी ने कहा, अपनी खुशी के लिए। तो बच्चों, हमें किसी भी जीव जंतु को कैद करके नहीं रखना चाहिए। सभी बच्चे एक साथ चकित होकर बोले, अपनी खुशी के लिए लोग दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, यह गंदी बात है ना दादी? सारे बच्चे एक साथ मिलके बोले, बहुत गंदी बात है गुड्डू। दादी बोली। नन्हा तोता गुनगुनाने लगा, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी, हमें नहीं है बैर किसी से, हम सच्चे वनवासी। अभी एक छोटा नन्हा तोता गुनगुनाने लगा, गाने लगा, हमें हमारा जंगल ही प्यारा है, हम जंगल में रहने वाले हैं, हमें नहीं है किसी से दुश्मनी और हम सच्चे वनवासी हैं। हमें जंगल में ही रहना है, हमें हमारा जंगल ही प्यारा है। सभी चिड़िया एक साथ गाना गा उठी, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी। शाम को जब चिड़िया दाना पानी लेकर लौटे तो बच्चों ने उनको दिन में दादी से सुनी इंसानों की बातें बताई। यह सुनकर मम्मी पापा चिड़िया बोली, हाँ बच्चों, दादी ठीक कहती हैं। आदमी सिर्फ जानवरों को ही तकलीफ नहीं देते बल्कि वे अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते हैं। बच्चों, वही तो हमारे जंगलों की बड़ी तेजी से खत्म कर रहे हैं। तो क्या वो लोग यहाँ के सभी जंगलों में भी पहुँच गए हैं? ऐसी सारी चिड़ियाएँ अपने मम्मी पापा से भी पूछती हैं। तो हम बच्चों, हमें इससे क्या सीख मिल रहा है कि हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, हमें चिड़ियाओं को या फिर पशुओं को, पशु पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। हाँ बेटे, तो फिर तुम लोगों को जंगल कहाँ मिलेगा? तब भोजन ढूंढने के लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा, जहाँ खूबसूरत चिड़ियाओं के लिए पिंजरे बने हैं। बड़ी चिड़ियाओं ने समझाया, चिंता मत करो बेटे, अब तो सो जाओ। सारी चिड़ियाएं काफी रात तक अपने मम्मी पापा से बात करती रही। इसके बावजूद कुछ बच्चों को नींद नहीं आई। वे देर तक जंगल और आदमियों के बारे में सोचते रहे और फिर जाने कब सो गए। अचानक रात में भयंकर तूफान आया। दादी गुट्टरगू के सुझाव पर सबने जंगल से थोड़ी दूर पर बनी एक खाली पुरानी हवेली में बसेरे ले लिए। चिड़ियाओं की कचर कचर से हवेली गूंज उठी। शोर सुनकर हवेली में रहने वाले चूहे चौंक पड़े। घबराहट के कारण उनमें भगदड़ मच गई। जब वो लोग
सारी चिड़ियाओं ने पुरानी हवेली में जाकर ची ची की आवाज़ लगाई तो वहाँ पर रहने वाले, बहुत पहले से रहने वाले चूहों ने भगदड़ मचा दी। चूहों को इस तरह परेशान देखकर गुट्टरगू दादी बोली, भैया घबराने की बात नहीं है, हम लोग तो तूफान के डर से यहाँ रात बिताने आए हैं, तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तुम लोग निडर घूमो फिरो। चूहों ने चैन की सांस ली और सोने के लिए अपने अपने बिल में चले गए। बाहर चलने वाले तूफान का शोर हवेली के अंदर भी सुनाई दे रहा था। आसमान में बिजली चमक रही थी, काफी पेड़ गिर चुके थे। किसी तरह से रात बीती। अभी वहां पर सारे चिड़ियाओं ने किसी तरह रात बिताई थी। सुबह होने पर चिड़िया बाहर निकलकर थोड़ी देर बाद लौटकर बोली, दादी गुट्टरगू, तूफान ने हमारे सारे घोंसलों को उजाड़ दिया है। तब तक हम नए घोंसले नहीं बना लेते, जब तक हम नए घोंसले नहीं बना लेते, हमें इसी हवेली में रहना पड़ेगा। दादी गुट्टरगू ने सिर हिला दिया। चिड़िया रोज की तरह जंगल की ओर निकल गई। उसके बच्चे इतनी बड़ी हवेली पाकर उछलने और शोर मचाने लगे। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।